इक्वेशन तो सबको पता है, ये फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है? फंक्शनल इक्वेशन। दोस्तों, आज फंक्शनल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। पहले इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 3, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन के बारे में हम सबको पता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, हम सब जानते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। एक दूसरा चीज है जिसे कहा जाता है फंक्शनल इक्वेशन। ये फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया कि एक ऐसा फंक्शन है जो अगर मैं इनपुट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये खुद 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इनपुट वैल्यू x है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसा हो तो 2 टाइम्स fx हो जाएगा, फंक्शन खुद 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक वेरिएबल को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन की तलाश में हैं। ऐसा कौन सा फंक्शन fx है जिसको ये प्रॉपर्टी है? तो ऐसा एक्चुअली बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। आज हम एक स्पेसिफिक फंक्शनल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन। कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन का जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैथ ओलंपियाड में काफ़ी मशहूर है। इसे बहुत कठिन भी माना जाता है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है और थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा पुस्तक है इसके ऊपर, वेंकट शाला, एक बहुत ही मशहूर लेखक है, मैथमेटिशियन है, जिन्होंने इस विषय पे मैथ ओलंपियाड के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब की रचना की। एक दूसरा किताब भी है स्मॉल का, तो वो भी काफ़ी सुंदर पुस्तक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन के बारे में। फंक्शनल इक्वेशन क्या है? ये वाला इक्वेशन है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ये प्रॉपर्टी है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई? आप अगर 2 इनपुट वैल्यू को जोड़ देंगे, जैसे f ऑफ 2 प्लस 3, अगर मतलब f ऑफ 5 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 5 से हो जाएगा। पहले आपको एक उदाहरण देते हैं जहां पे ये लागू नहीं होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन है इसमें ये फंक्शनल इक्वेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा। कैसे देखते हैं? f ऑफ 2 प्लस 3 क्या है? f ऑफ 5 है, जो कि 5 स्क्वायर 25, ठीक है। f ऑफ 2 क्या है? 2 स्क्वायर 4। f ऑफ 3 क्या है? 3 स्क्वायर 9। क्या f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 करने से f ऑफ 5 मिलता है? क्या 4 और 9 को जोड़ने से 25 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शनल इक्वेशन इस फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। स्क्वायर फंक्शन में ये चीज नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जहां पे ये चीज होता है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि ये प्रॉब्लम करते वक्त हमें कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी मिले जिससे हम दूसरा फंक्शनल इक्वेशन को भी ट्राई कर सके। तो ये स्ट्रैटेजी सीखना ही हमारा मेन काम है, ठीक है। तो पहला स्ट्रैटेजी जो है वो काफी सिंपल है। क्या हम f0 को निकाल सकते हैं? f0 के बारे में क्या हमें पता चल सकता है? तो देखते हैं, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई। हमें सिर्फ इतना पता है, तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे। बस हम इनपुट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हम इनपुट वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं, तो दोनों को 0 ले लेंगे। इससे क्या होगा? f0 प्लस 0 इक्वल टू f0 प्लस f0। तो ये हो गया f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। अब एक f ऑफ 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0। एक्सीलेंट। तो इतना तो हमें पता चल गया कि फंक्शन जो भी हो f ऑफ 0 0 ही होगा, कुछ भी फंक्शन हो। ऐसे मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन जो भी हो f ऑफ 0 हमेशा
0 ही होगा। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। एक कॉमन स्ट्रैटेजी है कि f(1) को हम लोग कुछ कांस्टेंट लेके चलते हैं। ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। आप कोई भी फंक्शन है f(1) तो कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं c। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करेंगे उसको कहा जाता है डोमेन रिस्ट्रिक्शन। मतलब x और y जो वैल्यू है वो तो रियल नंबर भी हो सकता है। ये ज्यादातर केस में प्रॉब्लम में दिया जाता है कि जो x और y जो इनपुट वैल्यूज है वो क्या इंटीजर होगा, वो क्या रैशनल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स होगा, ये दिया जाता है। तो मान लीजिए अभी रियल नंबर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हम पहले इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, और भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, 0 1 2 3 4 इन सारे इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको कहा जाता है डोमेन रेस्ट्रिक्शन। देखिए दोस्तों, हमको ये फंक्शन के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। एक साथ में पूरा फंक्शन हमको दिख नहीं रहा है, तो हम धीरे धीरे इसको एनालाइज कर रहे हैं। इसीलिए फंक्शनल इक्वेशन का प्रॉब्लम्स इतना मजेदार होता है। चलिए देखते हैं। तो f(1) हमको पता है c, तो f(2) क्या होगा, चलिए उसको निकालते हैं। 2 मतलब 1 + 1, और उसे मुझे पता है कि f(1) + f(1) ही होगा। तो ये f(1) तो c है, ये वाला f(1) भी c है, तो ये 2c हो जाएगा। सो f(2) हो जाएगा 2c। इनफैक्ट दोस्तों f(3) हो जाएगा 3c। कैसे? f(3) को हम लोग लिख सकते हैं f(2) + f(1). f(2) is 2c, f(1) c, तो 3c, राइट? तो यहाँ पे आप मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं कि f(k) हो जाएगा kc, कांस्टेंट टाइम्स द इनपुट वैल्यू। जो इनपुट वैल्यू है उससे c को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको f(k) मिल जाएगा। तो आपको सारा पॉजिटिव नंबर के लिए फंक्शन मिल गया। कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में है कि c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। f(k) और f(x) is cx, f(x) is cx, कांस्टेंट टाइम्स x। c यहाँ पे f(1) का वैल्यू है। अब हम इसको इंटीजर के बारे में कर सकते हैं, अब उसको रैशनल नंबर के लिए कर सकते हैं। तो आपको हम छोटा छोटा 2 होमवर्क दे देते हैं, काफ़ी आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। पहला बात यह है कि आप सारे इंटीजर्स के लिए कर दें, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी क्या होगा आप निकाल लें। दूसरा होगा कि आप रैशनल नंबर्स के लिए करें। ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट कीजिए अगर कुछ आइडियाज़ हैं, और अगर आपको मैथ ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, स्कूल में जो रिसर्च होता है इनके बारे में दिलचस्पी है तो आप हमारा चैनल को देख सकते हैं, हमारा वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।